मई स्याह दिन हम कभी ना भूलेंगे। नाज़रीन, चलते चलते प्रोग्राम के साथ आज मैं जिन्ना हाउस में मौजूद हूँ और यहाँ पर पूरा 1 मंथ हो चुका है जब जिन्ना हाउस को जलाया गया। आप देख भी सकते हैं बिल्डिंग किस तरीके से अभी भी निशाने जो उसके हैं स्याह हुई है और बड़ा एक बुरा सा मंजर पेश करती है वो कायदे-आज़म जिन्होंने पाकिस्तान को मारे से वजूद में लाए, मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क बनाया, उनके घर को जिस तरीके से जलाया गया, चाहे वजह कुछ भी बनाई गई लेकिन जलाया गया, तो ये किस कदर दिल दुखाने वाली बात है। और यहाँ पर आज मौजूद आवाम से हम जानेंगे कि उनके जज्बात क्या हैं जिन्ना हाउस को जला हुआ देख कर, और इस हवाले से क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या नाम? जी वालेकुम सलाम। फौजिया अमीर। मैं फौजिया साहिबा क्या करती? मैं मुदा सलीम वेलफेयर फाउंडेशन एंड ट्रस्ट की चेयरपर्सन। मैं अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ आज आई हूँ और इंतहाई अफसोस हुआ है मुझे। ऑलरेडी मैं एक आर्मी ऑफिसर की बेटी भी हूँ, तो ऐसी तमाम जगह हमारे लिए तो कि वैसे भी हम पाकिस्तानी अवाम होने की हैसियत से भी 9 मई की शदीद मज़म्मत करते हैं कि ये अफसोसनाक बात है कि हम पूरी दुनिया के अंदर ख़ुद को क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने भी ये हरकत की है उनको मैं तो ये कहूँगी अदालतें किसी तौर पे स्पेयर ना करें, उन्हें स्ट्रिक्टली नोटिस करें और जो बेगुनाह हैं उन्हें हर सूरत में छोड़ें। लेकिन जिन लोगों ने ये हरकत की है उन्हें किसी सूरत में, जब तक कि उनको कैफरे किरदार तक ना पहुँचाएँ, कतन उनके साथ कोई रियायत ना की जाए। क्योंकि हमें ये पूरी दुनिया के अंदर एक मैसेज जो डिलीवर हुआ है हमारी वीकनेस का, वी आर नॉट वीक, पाकिस्तान एक स्ट्रेंथ है और जिसका मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह है। सो हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि इस जैसे लोग जो शरपसंद अवामिल हैं इन्होंने मिलकर पाकिस्तान को ख़राब करने की कोशिश की, एक बुरा नज़रिया कायम करने की कोशिश की। तो हमारा कायदे-आज़म का प्लेस है और जो हमारी एक पहचान है उसको ख़राब करने का मतलब है कि कोई भी बाहर का बंदा आ जाएगा हमें डिस्टर्ब करने के लिए। ये तो अंदर के ही थे, बाहर का तो कोई था ही नहीं। नहीं, अंदर बेशक अंदर की थे, लेकिन कई जगह ऐसी हैं कि जहाँ पर आप प्रोवोक कर देते हैं कि वेरी गुड, यू डिड एन एक्सीलेंट, सो इट्स अनफेयर। वो जो भी है पहले तहकीक होनी चाहिए और उसके बाद जिन्होंने भी जलाया और जिन्होंने भी इश्तियाल जो है वो दिलाया है उनको पकड़ना चाहिए। सर, मैम मुझे ये बताएगा कि आपको क्या लगता है, लोग वीडियोस भी साथ साथ बनाते रहे और साथ साथ जो है ये वाली हरकतें भी करते रहे कि जो वाकई उनको कानून के मुताबिक जो सज़ा जिसके खिलाफ दी जानी है, तो लोगों में क्या था, उनको लगता था कि नहीं पकड़ा जाएगा बाद में? उनको उस वक्त वो एक जो जुनून सवार हुआ था कि शायद हम हर जगह पे ठीक हैं और हम जो कुछ कर रहे हैं वो हमारे हर तरफ से हमें सपोर्ट हो रही है एंड वी आर डूइंग एन एक्सीलेंट। हाँ, उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा था, बिल्कुल अंधे लोगों की तरह, अंधे भैंसे की तरह। जब वो जानवर ख़तरनाक हो जाता तो वो कुछ नहीं देखता। तोड़े ये जानवर है, ये पाकिस्तान अंदर रहने वाले वो जानवर हैं जिनको नज़र ही नहीं आया कि उनके सामने भी इंसान। उन्होंने हमारे इस कोर कमांडर हाउस का वो हाल किया है, नौज़ बिल्ला, कि हमारे दुश्मन भी अगर चाहते तो यहाँ ना आते, कभी भी नहीं आ सकते, कभी भी नहीं सकते ना, चाहे भी तो नहीं, कभी भी नहीं आ सकते थे। तो देखें आप, जो हमारे अंदर के दुश्मन हैं, जो हमारे घरों में बैठे हुए हैं, पहले हमें उनको ख़त्म करना चाहिए। आपको लगता है कि जिन लोगों ने ये सब कार्रवाई की उनके भी दुश्मनों ने फ़ायदा उठाया? उनके बहुत ज़्यादा दुश्मनों ने फ़ायदा उठाया। जाहिर है भाई, उन्होंने तो उठाना ही उठाना था। लेकिन सबसे पहले मेरी बात सुनो, दुश्मन तो तब फ़ायदा उठाता ना जब हम कमज़ोर होते हैं, हम गलतियाँ करते हैं। हम ना गलती करें तो कोई फ़ायदा भी नहीं उठाता। आप जो हैं, अगर आपको कोई कहे कुएं में छलांग लगा दें, आप कभी नहीं लगाएंगे। आप किस तरीके से इतने जुनूनी हो गए, आपने किस तरीके से आगे लगाया? आपकी अपनी अक्ल काम नहीं करती थी। आप यहाँ तो आप पाकिस्तान के दुश्मन थे, जो आपने ये प्रोपेगेंडा किया, आपने जो तमाशा इतने ना समझते कि पता ही नहीं था कि वो दुश्मनी कर रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं। क्योंकि जिन्होंने किया उन्होंने अपने चाहने वालों के साथ भी दुश्मनी की और सरासर दुश्मनी की। और मेरे ख्याल में जो दुश्मनी वो ले चुके हैं ना, अब उनको नतीजा भुगतना पड़ेगा। आपको लगता है कि कुछ बेगुनाह लोग भी पकड़े गए? हाँ जी, ऐसा भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना वो सिर्फ अपनी वो लगाने के सिर्फ मोर लेने आए और मोर लेने आए थे, यहाँ से पिक्स लेने के लिए आए थे। लास्ट टाइम मैंने वीडियो देखी है कि उसमें कोई गमले उठा के लेके जा रहा, कोई मोर लेके जा रहा, कोई पौधे उठा के लेके जा रहा। ठीक है, कुछ लोग तो बस इसीलिए, और कुछ लोग सिर्फ मीडिया शूट करने के लिए आए थे, सोशल मीडिया पे अपनी पिक्स डालने के लिए। लेकिन देखें, आप आए हो ना तो रोक भी सकते हैं, आपने नहीं रोका तो आप गुनाहगार हैं। सहूलतकार गुनाहगार होता है। और जब बात की जाए अगर कि चीज़ें उठाई गई, तो आप इश्तियाल अंगेज़ हरकतें कर रहे थे, तो चीज़ें तो नहीं उठानी चाहिए थी, चोरी भी की गई साथ। चोरी की गई, कुछ मौके से फ़ायदा उठा लिया ना लोगों ने, ऐसे ही है बस। वो अच्छे और क्या लगता है प्रेमिसेस, चलें ये जिन्ना हाउस है, वैसे किसी आम आदमी का भी घर हो, अगर खुदा ना ख्वास्ता आग भी लगी है या कुछ भी है, तो विदाउट परमिशन अंदर एंटर होना चाहिए? कभी भी नहीं, अंदर एंटर होना तो बड़ी दूर की बात है। आप सबसे पहले ये देखें, इंसानियत नहीं थी आपके अंदर। आपने अगर वो जाल रहा था तो उसको पानी डालने के बजाय और पेट्रोल डालते रहे आप लोग। आपने सोचा ही नहीं है
कि अंदर कोई अगर हो, अगर मेरी बात सुने, अंदर फैमिली, खुदा न खास्ता अंदर फैमिली होती, उनको आग लगाने से पहले आपने सोचा आपको खुद से आग लग जाएगी तो फिर क्या बनेगा? आपको तकलीफ होती है तो उनको भी तकलीफ होती है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं और बाकायदा ये लोग जो कर रहे थे, आप देखिए अगर तो अपने कोई वेल विशर भी थे तो वाई उन्होंने क्यों नहीं रोक दिया कि ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी लोग रोकते भी तो रहे। आर्मी के लोग जो थे उन आप बिलीव करें अंदर इतने खूबसूरत अंदाज में, मैं सैल्यूट करती हूँ उन लोगों को कि उन लोगों ने बड़े प्यार बड़े खुलूस के साथ, आर्मी के लोगों ने उनको बाकायदा वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि डोंट डू दिस, देखें नुकसान हो जाएगा, वो मारने के लिए दौड़ रहे हैं। बट बहरहाल ये एक शेमफुल बात है और जिस लम्हे भी हम इसके बारे में सोचते हैं या जिक्र करते हैं तो वाकई बहुत दुख होता है। तो साफ शफाफ तहकीकात का आप लोग करते हैं? जी मैं कह रही हूँ कि अगर अदालतें साफ शफाफ ना करें तो आर्मी वालों को अपनी अदालतों में ये केस ज़रूर लेना चाहिए। उसकी रीज़न ये है, दे रहे हैं वो वैसे, और ऐसा ही होना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि जो ट्रांसपेरेंसी अगर हमें यहाँ से नहीं मिलती है तो मैं तो स्पेशल अपील करूँगी अदालतों से कि वो इस पे किसी तौर पे भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। और अगर जिस तरीके से आर्मी की वो बनेंगी इंशाल्लाह अदालतें, अगर उसमें ये जाता है मामला तो ज़रूर जाना चाहिए। वाकई सज़ा जो है दी जानी चाहिए जिन्होंने इश्तियाल दिलाया और जिन्होंने ये तमाम हरकत की। मैडम वेलफेयर, क्या वेलफेयर का काम करती हैं आप? मैं जी अभी मेरी ब्लड ड्राइव्स थी, हेल्थ एजुकेशन और सोशल एम्पावरमेंट पे मैं काम कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे पाकिस्तान में हमने काम किया। मैं यहीं से आपको बताती हूँ कि हम जब रुझान पहुँचे थे राजनपुर में, जब फ्लड का स्टार्ट था, वेरी फर्स्ट डे हम लोग वहाँ पहुँचे अपनी पूरी टीम के साथ। मैडम जो है ऑपरेशनल हैं तो इन्होंने वहाँ पे 11 22 की पूरी टीम लेकर हम वहाँ पहुँचे थे। आप बिलीव करें हमसे पहले आर्मी वहाँ मौजूद थी। वी सैल्यूट टू हर जगह पाकिस्तान को सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं और हिफाजत करती है। आर्मी तो गरूर है पाकिस्तान का। मुझे ये बताएगा लाहौर में क्या क्या सर्विसेज? लाहौर में हम ब्लड ड्राइव्स दे रहे हैं, ठीक है जी, कर रहे हैं, और थैलेसीमिया और हेमोफीलिया बच्चों के लिए कर रहे हैं, कैंसर पेशेंट्स के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा जितने ये हमारे लड़के स्पेशली जो पढ़ने के बाद किसी अच्छी पोजीशन पे नहीं जा पा रहे हैं, उनके लिए हम जॉब्स अरेंज कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो नाज़रीन, जिन्ना हाउस में हम इस वक्त मौजूद है और तहकीकात जो है शफाफ होनी चाहिए। अक्सर एक साइड की स्टोरी हम सुनते रहते हैं, दूसरी साइड की नहीं सुनते। तो जिन्ना हाउस जैसे आज जनरल पब्लिक के लिए खोला गया है तो सबको आकर यहाँ पर देखना चाहिए और फिर अंदाज़ा लगाना चाहिए कि असल कहानी थी क्या। और ये भी जानेंगे कि जिन्ना हाउस ना हो, कोई और आर्मी की अगर ना हो, अगर आम इंसान का भी घर हो तो उसे इस तरीके से जलाया जाना चाहिए या नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम? शाम, अल्लाह के शुक्र, तारिक मजीद मेरा नाम है जी। साहब मुझे बताएगा कैसा लगता है जब जिन्ना हाउस को ऐसे जला हुआ? बेटा देखें, बात ये है कि अगर हमारी फ़ौज है ना तो ये पाकिस्तान है। मैंने 65 की जंग भी देखी थी, उस वक्त मैं क्लास 6 का स्टूडेंट था और मेरी इत्तेफाक से रहाइश भी जो शालीमार गार्डन से आगे थी। तो जब हम सुबह स्कूल जा रहे थे तो ये अटैक हुआ, तो और हम उस वक्त 11 साल की मेरी उम्र थी जब हम लाशें उठा के ला रहे थे। हमारी फ़ौज ही उधर जाकर इनका तहफ़्फ़ुज़ करती थी। अगर ये ना होती तो आज हम ना होते। इसी तरह कतर की जंग में मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, तो मैं NCCA का स्टूडेंट था उस वक्त। तो मैंने पहले 3 दिन रावी बॉर्डर पे एंटी एयरक्राफ्ट में गुजारे, 4 दिन मैंने रेडियो पाकिस्तान पे गुजारे और बकाया मैंने वाघा बॉर्डर के ऊपर मेरा वक्त गुजरा। मुझे ये बताया कि उस उम्र में मेरी उम्र क्या थी। शहीद हुए, कुर्बान की अपनी लाश अपनी जानों को। तो अगर हम कुर्बान नहीं करेंगे, शहीद नहीं होंगे तो क्या ये पाकिस्तान बचेगा? खुदा के लिए सियासत को मारो गोली, अपने पाकिस्तान के मतलब सोचो। इन लीडरों की बात मानो, पीछे के पीछे जाओ। जिन लोगों के बच्चे शहीद हुए हैं उनसे पूछे। फिर हम लोग कहते हैं हमें बचपन से सिखाया गया जी शहीद जिंदा होता है। क्या जिंदा इंसान को जलाना चाहिए? आप मुझे जलाना चाहिए? इससे बड़ी जहालत हमारी कौम में हो सकती है? नहीं हो सकती है। लिहाजा मैं तो खुद पूरे पाकिस्तान की तरफ से, अपनी सोप एसोसिएशन की तरफ से कंडेम्ड करता हूँ इस वाक़या को। अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हमारी फ़ौज को भी अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। पाकिस्तान कायम है तो हम कायम हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जी तारिक सगीर है। तारिक सगीर साहब, जिन लोगों ने ये तमाम तर मामलात किए, तहकीकात होनी चाहिए सबसे पहले और फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपके ख्याल में आर्मी कोर्ट्स में केसेस चलने चाहिए या जनरल कोर्ट्स में? मैं आर्मी में नहीं हूँ, मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ। मैं आपके वो पूछ रही हूँ, आपका नज़रिया क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए, पाकिस्तान में जो कुछ हुआ 9 मई को वह बड़ा अफसोसनाक था और उन लोगों को सख्त सज़ाएं मिलनी चाहिए जिन्होंने हम पे अटैक किया। अगर इंडिया अटैक करता तो आज हमारी आर्मी उनसे डील कर रही होती। अपने लोगों के ऊपर गोली चलाना मुनासिब नहीं था, इसलिए उन्होंने जो कुछ रिस्ट्रेन किया बहुत अच्छा किया।
और हम इनको सलाम पेश करते हैं। अपनी आर्मी के शोहदा को हम सलाम पेश करते हैं, और जो कुछ इन्होंने शोहदा की यादगारों के साथ किया, जहाज़ जलाया वहाँ पे जो कि MM आलम का था, और वो भी बड़ी गलत बात की इन्होंने। तो इनको होश के नाखून लेना चाहिए, इनको सोचना चाहिए कि किस लीडर के पीछे जाना है, चाहे वो सियासी हो, जैसे भी हो, उनको सोचना चाहिए, हमारी पब्लिक को सोचना चाहिए कि हम किसके पीछे जा रहे हैं। तो ये एनालिसिस हमारे लगता है कि उन लीडर्स के दुश्मनों ने भी फ़ायदा उठाया होगा इस तमाम तर मामलात में, क्योंकि दुश्मन सबसे पहले फ़ायदा उठाया। बिल्कुल उठाया होगा। जिन लोगों की इंटरनेशनल है एफिलिएशन, और जिनके पैसे आते रहे इन लोगों को, तो वो भी हमारे हुकूमत को ही तब सोचना चाहिए था कि जी पैसे कहाँ से आ रहे हैं। इतने जो पैसे आए हैं, इंडिया से आए हैं, अमेरिका से बहुत पैसा आया है। तो मतलब अब आप इमेजिन करें कि अगर यूक्रेन को 35 या 36 बिलियन डॉलर्स दिया जा सकता है जंग लड़ने के लिए, क्या पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए ये $1 बिलियन नहीं दे सकते? तो यू कैन से कि भाई हमारी रेपुटेशन इंटरनेशनल क्या है, और हमारे ख़त्े में जो डेवलपमेंट हो रही है, ईरान और सऊदी अरेबिया की जो सुलह हुई है, इससे ज़रा वो पाकिस्तान को दूर रखना चाहते हैं, जिसमें इंडिया का भी इंटरेस्ट है और हमारे जो वेस्टर्न अलाइज़ हैं उनका भी इंटरेस्ट है। इसलिए पाकिस्तान को वो सपोर्ट ही नहीं कर रहे, और उनको सपोर्ट करना चाहिए। और वो ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं कि जो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट जाते हैं और हमारी आर्मी और हमारी हुकूमतों के ख़िलाफ़ बगावत करते हैं। सो मच फॉर योर टाइम सर। तो तहकीकात होनी चाहिए, और तहकीकात के बाद जिन लोगों ने ये तमाम तर सूरत हाल पैदा किया और जिन लोगों ने ये तमाम तर जलाओ घराव किया, उनको करार वाकई सज़ा ज़रूर दी जानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, मेरा नाम मिसेस नाज़नीन अनवर है। क्या कहती हैं आप? मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। मैम क्या तासुरात हैं आपके इस? मेरे बहुत ही ये मेरे हिसाब से ये बहुत ही शर्मनाक वाक़या है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ कि मैंने यूके से LLB और LLM किया हुआ है, और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ में मेरी स्पेशलाइजेशन है। ह्यूमन राइट्स को अल्हम्दुलिल्लाह जितना मैं जानती हूँ, शायद मेरी और बहनें ना जानती हों, लेकिन ये तो ह्यूमन राइट्स की बेहुरमती, मज़हब की बेहुरमती, इंसानियत की बेहुरमती, इसको की जितनी मज़म्मत किया जाए वो कम है। मस्जिदों को आग लगा देना, परचम को आग लगा देना, शहीदों के मोनूमेंट्स को तोड़ना और नुकसान पहुंचाना, यकीनन ये एक दुश्मन की सोची समझी साजिश है, एक चाल है जिसे हम सब ने मिलकर नाकाम बनाना है। अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों ने काफ़ी फ़ायदा उठाया। मैम मुझे ये कहिएगा कि जब कोई ऐसे कारनामे में मुलव्वस होता है जो शख्स, उसके ऊपर क्या क्या दफ़ात लगती हैं और कितनी सज़ा मिलती है? इसके अगर हम आर्टिकल 6 की बात करें तो ये डेफिनेटली ये ट्रेजन में आता है, और ट्रेजन की तो सज़ाए मौत है। उसके अलावा और कोई सज़ा दुनिया भर में नहीं है। मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करूँगी, मैं इंटरनेशनल लॉ की बात करूँगी कि ट्रेजन जो ट्रेजर हैं उनकी सज़ाए मौत होती है। उसके अलावा मज़हब के बुनियाद पे जो इन्होंने किया, और फिर फ़ौज के साथ जो उन्होंने शर्मनाक को तो बुनियाद नहीं बनाया गया मैडम, मज़हब को बुनियाद नहीं बनाया गया, लेकिन आप क्या अपना मज़हब भूल गए कि कुरान पाक में लिखा है कि शुहदा ज़िंदा हैं, और आप उनकी बेहुरमती कर रहे हैं। जहाँ पे बात ट्रेजन की आ जाए, कुछ ऐसी आपकी बाउंड्रीज़ होती हैं जो इंटरनेशनली सेट हुई हुई हैं कि आप उसमें फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, ना अदालतें कर सकती हैं और ना अवाम ये इजाज़त देंगे कि उनके साथ इस तरह बेहुरमती हो। ये मेरा मानना है। मैम आवाम से क्या कहेंगी? अवाम से मैं ये कहूँगी कि फ़ौज हमारी है, हर मुश्किल घड़ी में हमारे साथ खड़ी है, चाहे वो आंधी हो, तूफ़ान हो, ज़लज़ला हो, सैलाब हो, या कोई भी कुदरती आफात हो, कुछ भी हो, फ़ौज हर लम्हा हर घड़ी हमारे साथ खड़ी होती है। हम सोते हैं, वो हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं, और हम अपनी फ़ौज से प्यार करते हैं। तो फ़ौज और अवाम एक है, हमारे दरमियान कोई तफरीक नहीं, और ये सारी दुश्मन की साजिश है जिसको हम रिजेक्ट करते हैं और पूरी अवाम रिजेक्ट करती है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। मुझे ये कहिएगा कर्नल साहब कि क्या कहेंगे इस हवाले से जिस तरीके से जिनाह हाउस को जो है आग लगाई? देखें, ये तो बहुत बड़ा सान्या है। इसमें तो मुख्तसर मैं ये कहूँगा, ये जो जिन्होंने ये काम किया है, या तो ये पाकिस्तानी नहीं थे या ये मुसलमान नहीं थे, क्योंकि सिर्फ इस बिल्डिंग को आग लगाना नहीं है, मस्जिद को जलाना, शुहदा के मॉन्यूमेंट्स को डैमेज करना, ये एक बड़ा गलत। और इसका मास्टरमाइंड कौन है?
उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए और उसको सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। चीज़ें तो वैसे भी क्लियर हैं। आप देखें ना, जितनी फुटेज आप देख लें तो आप आदमियों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। आखिर जिस ऑर्गेनाइजेशन से, जिस तंजीम से ये लोग आए थे, इश्तियाल वहाँ से आता है ना, और कहीं बाहर से तो नहीं आना। उसको कहाँ से आया है? वो किसी बाहर मुल्क से आया होगा। जैसे मुझे ये कहिएगा कि करार वाकई सज़ा बिल्कुल मिलनी चाहिए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जिनाह हाउस नहीं है या जिनाह हाउस है, लेकिन असल मसला तो ये है कि जला दिया गया। नाम चाहे कोई भी है, गलत तो गलत ही है। आज ये जी जिन्ना हाउस भी है, इसमें एक और कमांडर रह रहा था, एक सेक्रेटरी वो है, तो इसमें तो कोई दो राय है नहीं है। इसको डिबेटेबल करना या डिस्कशन में डालना कोई मकसद नहीं बनता। आवाम से क्या कहेंगे? आवाम से हम ये कहेंगे, पाक फ़ौज आपके साथ खड़ी है और पाक फ़ौज इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को कभी गलत डायरेक्शन में जाने नहीं देगी। इससे जो पाकिस्तान आर्मी की क़यादत है वो बेहतरीन क़यादत है, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे जितने गलत प्रोपेगेंडे हो रहे हैं ये सब गलत साबित होंगे, और अवाम और पाकिस्तान आर्मी आपस में यूनाइटेड नजर आएंगे आपको। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। तो नाज़रीन, जिनाह हाउस में आज हम मौजूद थे। आपने जाना कि लोगों की क्या तासुरात है। बहुत सा प्रोपेगेंडा किया जाता है, कुछ लोग जो है वो सच भी बोल रहे होते हैं। आपने ये डिसाइड करना है कि आपके ख़्याल में आपका सच क्या है, आपकी स्टोरी पे जो है यकीन करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम इन तमाम बातों से निकल भी जाएँ कि जिनाह हाउस था नहीं था, किसी ख़ास पार्टी के लोग थे या नहीं थे, अगर हम असल मुद्दे पर रहें कि किस तरीके से इस घर को, अगर हम ये कहें कि इस घर को जलाया गया, क्या ये दुरुस्त है? क्या किसी के भी घर को इस तरीके से जलाया जाना दुरुस्त है? चाहे किसी भी मकसद के लिए जलाया जाए, इस्लाम जो है वो पीस का मज़हब है, और इंटरनेशनल जो फॉर्म्स हैं उसके ऊपर हम अपना इमेज क्रिएट कर रहे हैं कि हम जो है गुस्से में आके घरों को आग लगा देते हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का और मुसलमानों का इमेज जो है वो अच्छा रहे, तो उसके लिए अच्छी काम भी करना होंगे। आप हमें बताएं कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है। अगर ये किसी आम शहरी का घर होता, उसको इस तरीके से जलाओ घिराव किया जाता, तो आपको कैसा लगता? अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।